तो उनमें पहले नेता जिनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जीवराज, वह आवे और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार करतल ध्वनि से आप सभी उनका स्वागत करें। और अगले नेता के रूप में भाई पुद्गल, वह भी मंच, उनसे निवेदन करेंगे कि वह भी मंचासीन हुए और अपने पूरे स्वयं के साथ पुद्गल जी ऊपर पधार चुके हैं। आप सभी उन नेताओं का करतल ध्वनि से स्वागत एवं अभिनंदन करते रहें, तो उनको बुरा नहीं लगेगा, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। और आपके ध्यान में नहीं हो तो पूरा लोक अलोक का जिम्मेदारी वही संभाल रहे हैं, तो ऐसा कोई भी आप प्रयास न करें, नहीं तो पूरे लोक अलोक को हिलाने की ताकत रखते हैं सभी नेता। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ धर्म भाई धर्म, वो ऊपर आवे और मंच पर आसीन हुए। इन्हीं के हमेशा विरोध में चलने वाले भाई अगर, उनसे भी उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि वह भी मंचासीन हुए। आपकी तालियों को वो नोट करते जा रहे हैं, आपकी तालियां कितनी हैं। और ये सब तो लोक में बहुत विख्यात है, किंतु अलोक में भी अपनी एक पहचान रखने वाले भाई आकाश, वह अभी आपके सामने बता रहे हैं। उनसे भी निवेदन है कि वह भी मंचासीन हुए। आकाश जी, और अंतिम कड़ी में मैं कान को भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह भी मंचासीन हुए। ये सभी आज आपके समक्ष अपनी अपनी बात रखने यहाँ पर आएंगे और आपसे वोट की अपील करेंगे। आप किसको नेता बनाते हो ये आपके हाथ में है। अगर कोई फटकार लगाए तो वो आपके हाथ में है, वोटिंग सिस्टम आपके हाथ में है, तो किसको नेता बनाना है यह भी ध्यान रखना है आपको। और इसी बीच आज की सभा की रौनक भाई शुद्धात्मा जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वह भी इस मंच की शोभा को बढ़ाएं। यह आज के हमारे मुख्य अतिथि समझ लीजिए, यह नेताओं से एक अलग छवि रखने वाले हैं। जी, सभी मंच पर राजित होकर इस मंच को सज्जित करें। और यहाँ एक आम सभा प्रारंभ होने जा रही है, जिसके मंगलाचरण के लिए मैं अगले जिले से निवेदन करूंगा कि वह आज की सभा का मंगलाचरण नमोकार मंत्र के माध्यम से करे, ताकि इस शोभा को और चार चांद लग जाए। अगले जैसे नमो यहाँ पर आज के प्रथम वक्ता भाई जीवराज को यहाँ आमंत्रित करते हैं और अपने आप यहाँ आकर सभा को संबोधित करें। भाई जीवराज। जय जिनेंद्र। क्यों भाइयों, आपको पता है इस
विश्व का नेता बनने लायक कौन है? किसी को पता है? भाई मुझे बता सकते हो इस विश्व का नेता बनने लायक कौन है? नहीं पता? मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। इस विश्व को, इस दुनिया में सबको जानने वाला मैं ही हूँ। मेरे अलावा इन सब में तो ज्ञान ही नहीं है। ये तो बेचारे स्वयं को भी नहीं जानते। मैं तो स्वयं को भी जानता हूँ और पर को भी जानता हूँ, क्योंकि मुझमें स्वबल प्रकाशन की शक्ति वाला हूँ मैं ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि अनंत गुणों वाला हूँ मैं अरूपी हूँ। क्या पता है आपको अरूपी क्या होता है? मैं किसी को दिखता नहीं हूँ। मैं सुख का अनुभव करने वाला हूँ। सुख किस चिड़िया का नाम है इन विचारों को तो मालूम ही नहीं है। रस, स्थावर, मोह सभी अवस्थाओं में पाया जाता है और हम संख्या में अनंत हैं। इसलिए इस विश्व का नेता मुझे ही मानना चाहिए। बोल बोल जीत द्रव्य, बोल बोल जीत द्रव्य, बोल बोल। जीत द्रव्य। यहाँ चीज द्रव्य के लिए आवाज उठ गई है कि उसी की नेता बनाना चाहिए। खोल खोल दे द्रव्य। और अब अगली कड़ी में अगले वक्ता जो अपना एक अस्तित्व रखते हैं भाई भुटकर, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह भी अपनी बात इस सभा में रखें और सभा को संबोधित करें। भाई भुटकर। अरे वाह, गजब बोले जी, गजब। क्या क्या बात बोली आपने। मैं ये आप देख रहे हो पूरे हॉल में जितनी भी लाइटें हैं सब मेरी बदौलत है। मैं सुंदर हूँ, सब मेरी वजह से रोशनी है। मंदिर के बाहर जो लाइटें चल रही है ना वो भी मेरी बदौलत है। इवन ये जो कैमरा देख रहे हो वो भी सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत है? मुझे बताओ। सिर्फ और सिर्फ मेरी। अनेक रंग रूपों वाला अकेला मैं ही हूँ। अच्छा देखो भाई साहब पीछे वीडियो बना रहे हो ये भाभी जी का। देखो आप पीछे सही में बना रहे हो। क्यों वीडियो बना रहे हो? किस में बना रहे हो? क्या है आपके हाथ में बताओ तो सही। बच्चों क्या है वीडियो किस में बनता है? मोबाइल में। वो रचना किसकी है? सिर्फ और सिर्फ मेरी। अच्छा भाभी जी बताओ टीवी में क्या देखते हो? आपको कुछ नहीं अनुभव देखते हो? देखते हो बेटी? अरे बोलो ना। हाँ दादी जी हिलवाड़ी चैनल देखते हो? देखते हो ना? आप भी देखते हो, अंकल भी देखते हैं, भाई साहब भी देखते हैं। किसी को मेरे बिना काम नहीं चलता। वो टीवी किसकी रचना है? वो भी मेरी। और एक बात और आपको सीक्रेट कहूँ, ये मोदी ने कोई बुलेट ट्रेन और मेट्रो नहीं खोजी है, वो भी मैं ही हूँ। वो मेट्रो ट्रेन की वजह भी मेरी वजह से हुई है। सुनीता विलियम्स जहाँ रह रही है वो भी मेरी ही रचना है। समझ में आया? आया कि नहीं? आप बच्चा में बैठ के समय शिखर जाते हो, श्रवण बेलना जाते हो, फॉरेन घूमने जाते हो। नहीं जाना चाहिए फॉरेन, पर जाते हो। वो किसकी बदौलत? बताओ। सिर्फ और सिर्फ मेरी बदौलत। इवन भाई साहब है, वो भाभी जी है, वो अंकल है, सारे दिन भर लैपटॉप में लेके काम करते रहते हैं, मेल भेजते हैं, ये खाना बनाते, ब्लॉग देखते हैं। मेरे बिना काम चलता है कि नहीं चलता है? किसी का भी नहीं चलता। मुझे नहीं लगता कि छोटे बच्चे से लेके 90 साल के अंकल तक या आंटी तक मेरे बिना काम चलता है। तो मुझे लगता है जब मैं ही सुंदर हूँ। और एक बताओ ये जीवराज क्या बोल रही, ये अनंत है। अरे ये अनंत है, हम तो क्या है बताओ? अनंत अनंत। समझ में आया? और मेरे कितने रूप है? परमाणु और स्तन और तो और मैं ही जीवों को शरीर, भाषा, आकार आदि देने वाला अकेला एकमात्र मैं ही हूँ। इसलिए जब मैं सुंदर मैं ही हूँ। अच्छा बताओ सब जने, आप सबको मेरे बिना काम चलता है? मोबाइल के बिना काम चलता है? टीवी के बिना काम चलता है? बताओ बताओ।
टैक्स बढ़ा दिए हैं। कोई बात नहीं, निर्णय तो देखेंगे कौन करेगा, पर आज की सभा के अगले वक्ता करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ भाई धर्मेंद्र। अरे भाई साहब, जरा शांति से काम लो। ये जीव और गूगल जो चलती रहे ना, वह सब किसकी वजह से? वह सब मेरी वजह से ही चलते रहे हैं। और ये बच्चा यहाँ से वहाँ बोल रहा है, ये भाभी जी बाहर खड़े हैं और भाई साहब उठ के बाहर गए। वह सब किसकी वजह से? वह सब मेरी वजह से। और तो और ये जीव भाई साहब निगोर से लेके मोक्ष तक की यात्रा कर लेते हैं। पता है ना निगोर कहाँ है? निगोर से लेके मोक्ष तक की यात्रा कर लेते हैं। वह सब किसकी वजह से? वह सब मेरी वजह से। और एक उत्तर में क्या जो इतना इतना रहे अपनी सुंदरता पर, रंग रूप रस वर्ण में ये में वो सब किसकी वजह से? वह सब मेरी वजह से। और तो और 14 रात तक उड़े जाते हैं। वह सब किसकी वजह से? वह सब मेरी वजह से। अगर मैं न रहूं तो पत्थर की तरह पड़े रह जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ सबको इस जगत में गमन कराने वाला मैं ही नेता बन सकता हूँ। इसलिए जो जगत को चला सके, क्योंकि जो जगत को चला सके वही नेता कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, नेता इस जगत का नेता कौन? इस जगत का नेता तो मैं ही हूँ। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? उसने तो अपने नेता भी चुन लिए। कोई संघर्ष करवाना है, कोई गाने लगवाना है, कोई वोटिंग करवाना है। कोई बात नहीं, आपको जिसकी बात अच्छी लगे उसे वोट करना। और अगली कड़ी में अभी आपने धर्म द्रव्य को सुना। हमेशा इनके अपोजिट चलने वाले भाई अधर्म द्रव्य को मैं आवाज देता हूँ कि वहाँ आए और इस सभा को संबोधित करें। अधर्म द्रव्य। अरे नहीं पैसा, इस जगत का नेता तो मैं बन सकता हूँ। अगर मैं ना होता जीवन को एक क्षण का भी विश्राम करने का समय नहीं मिलता। यूं तो बड़े आराम करते फिरते हो। वृक्ष की गली छांव मिल गई तो आराम, एयर कंडीशन रूम मिल गया तो आराम, कंफर्टेबल चेयर मिल गई तो आराम। इन सब में आराम कराने वाला तो सहायता मैं ही करता हूँ। कहा जाता है ना, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोई है। इसलिए आराम देने वाला तो मैं हूँ, ये नेता मैं ही बन सकता हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखो जिंदा तो ही है। जिंदाबाद अधर्म द्रव्य जिंदाबाद। सभी नेताएं एक से एक धुरंधर हैं, सभी अपनी बात को रख रहे हैं। तो इसी घड़ी में जब सभी आगे हैं तो आकाश कैसे पीछे रहेगा? आखिर वो तो आलोक में भी है। इसका क्राइटेरिया तो बड़ा है, तो फिर इनकी बात भी बड़ी होनी चाहिए। तो अगले वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आकाश द्रव्य को, वह आए और अपनी बात को रखें। सब बात किए जा रहे हो, मैं बड़ा। अरे तुम में तो सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे ही द्वारा दी गई जगह पर तुम सब
आकाश की सिक्योरिटी बढ़ रही है, सभी रहेंगे आसपास। जब जीतेगा आकाश, पर सुनो, जब जीतेगा, अभी जीता नहीं है। तो अगली घड़ी में हमारे अंतिम वक्तव्य देने वाले नेता, आप सबकी काया पलटने वाले नेता भाई काल द्रव्य को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। काल द्रव्य नहीं भैया, शांति से काम लो और विचार करो। अगर मैं ना रहूं तो किसी भी डरने में परिणमन नहीं होगा। यह तो घंटा, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन आदि है, यह सब मेरे ही देन है। भाई साहब, आप अपने बच्चों को प्रतिदिन प्रति समय जो बदलाव दे रहे हैं वो हमारी ही देन है। पूरे लोक में असंख्य संख्या में फैले हुए हैं, इसीलिए परिभ्रमण कराने के कारण मैं ही नेता बनने लायक हूं। झूठ का घड़ा फूटेगा, काल द्रव्य जीतेगा। बात तो बहुत अच्छी कही आपने, झूठ का घड़ा फूटेगा और सही नेता ही जीतेगा। सभी के वक्तव्य को हमने भली भांति सुना। सभी नेताओं ने आम जन को संबोधित किया और आज के हमारे मुख्य अतिथि शुद्धात्म जी आप सभी नेताओं को व इस सभा को संबोधित करने बता रहे हैं। आप सभी खड़े होकर उनका अभिवादन करें और वह अपने वक्तव्य को मैं देने के लिए मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। भाई शुद्धात्म। अरे भाई, यह शोर शराबा क्यों हो रहा है? किस बात में झगड़ा हो रहा है? देखो प्यारे बहन, आप ही बताओ, इस विश्व को जाने देने वाला कोई मैं ही हूँ। इनमें तो अकल ही नहीं है। इसलिए आप बताओ, कौन नेता बनने लायक है? सर्वर सिद्धि के देव 33 साल तक मेरी चर्चा करते हैं और एक भी बार चर्चा रिपीट नहीं होती है। मैं ऐसा अनुभव हूँ। फिर आप ही बताओ कि विश्व का नेता बनने लायक कौन है? मैं ही हूँ विश्व का नेता बनने लायक। अरे नहीं, समझा के सबको सकते। एक तो ये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब रंग रूप रहित है। ये जितनी भी चमक देखिए, मैंने कितनी बार बोला, सारी चमक दमक मेरी है। बच्चों को मेरे बिना काम नहीं चलता ना। अंकल को मेरे बिना काम नहीं चलता, आंटी को मोबाइल के बिना काम नहीं चलता, टीवी के बिना काम नहीं चलता, जीवानी भी सब किसी के बिना काम नहीं चलता। तो मुझे बताओ, सब में सुंदर नहीं हो तो मैं ही नेता बनूंगी। अरे वाह, सब
वह सबको जानता है, यह बात तो सच है। पर जीव भाई, सभी द्रव्यों में प्रमेयत्व गुण है, जिसके कारण तुम ध्यान से जान पाते हो। इसमें घमंड करने या निंदा करने की बात कहाँ से आ गई? ज्ञानेश भाई, आप सही है। अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, अब हम इस गलती नहीं करेंगे। और पुद्गल भाई, तुम्हारी चमक दमक को अगर जीव न जाने तो दुनिया में किसी को पता ही न लगेगा कि तुम कौन हो, कैसे हो, कितने हो। इसलिए तुम भी अपने रूप, रस, गंध तथा चमक दमक का घमंड मत करो और नेता बनने का चक्कर छोड़ो। सही कहा ज्ञानेश भाई आपने। अब हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और धर्म भैया, क्या कहते हो तुम कि तुम जीवन पुस्तकों को चलाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम चलाते नहीं हो। जीवन पुस्तक के पास अपनी क्रियावली शक्ति है। उन शक्तियों से जब वह चलते हैं तब तुम उससे निमित्त मात्र होते हो, और जब वह अपनी क्रियावली शक्ति से रुकते हैं तब अधर्म भाई तुम उससे सहायक होते हो। अगर वो चलना ना चाहे या रुकना ना चाहे तो आप ना तो उन्हें चला सकते हो, ना ही आप उन्हें रोक सकते हो। हाँ ज्ञानेश भाई, इस सरल सत्य को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाश भाई, तुम भी नेतागिरी का चक्कर छोड़ो। सभी द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही रहते हैं, तुम तो बस निमित्त मात्र हो। देखो ज्ञानेश भाई, मैं अपने लंबाई और चौड़ाई के चक्कर में दूसरों के सामर्थ्य को भूल गया था। आपने सत्य का स्वरूप मुझे समझा दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रही मिस्टर आपकी बात, तो आप भी समझने की कोशिश करिए कि सभी द्रव्यों में वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, और इन्हीं शक्तियों से वे सब हमेशा अपना काम अपने लिए करते रहते हैं। तो तुम भी घमंड का त्याग करो और नेता बनने का विचार छोड़ो। अरे ज्ञानेश भाई, हम तो नेतागिरी के चक्कर में अनादि अनंत वस्तु व्यवस्था को भूल गए, इसीलिए उसका परम सत्य को समझने के लिए हम भाई ज्ञानेश ने जो बात कही है वो हमारे सबके मन में उतर गई है, वो एकदम सही कह रहे हैं। तो हम सबका अभिप्राय, और मेरे ख्याल से आप सबका भी अभिप्राय यही होगा कि जीव राजा ही सुख वाला, ज्ञान वाला, जानने वाला और समझदार है। तो हम सबके मन के मुताबिक जीव राजा को ही श्रेष्ठ माना जाता है और जीव राजा को ही नेता बनाया जाता है। भाई हो, आपने अपनी बात कही, ज्ञानेश भाई के कारण आज हमारी आंखें खुल गई है। कोई द्रव्य छोटा बड़ा नहीं, सब अपना अपना काम व्यवस्थित कर रहे हैं। फिर किस काम की नेतागिरी? इसलिए मैं भी अब अपने स्वरूप को समझकर मेरे अनंत सुख को प्रकट करूंगा और किसी का नेता नहीं बनूंगा। मैं अपने ही मोक्ष मार्ग का